अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं कोस्को शिपिंग जहाज़ के बाहर मौजूद हूँ। अंदर आपको लेके जाता हूँ कितनी बोगियाँ बाकी रह गई हैं, क्या कुछ है, पाकिस्तान रेलवेज़ कितनी माशाल्लाह से तरक्की करने जा रहा है, ये सारा अपनी आंखों से देखिएगा। चलिए हमारे साथ जहाज़ के ऊपर चढ़ते हैं। मैं इस वक्त कोस्को शिपिंग कंपनी जो कि कोस्को की जो शिप है उधर मौजूद हूँ और पाकिस्तान रेलवेज़ की कोचेस उतारने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि तकरीबन कोचेस जो है वो उतारी गई हैं, बस थोड़ी सी बाकी रह गई हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह वीवीआईपी जनाब कोचेस हैं, बस ये थोड़ी सी रह गई हैं। कुछ एसी पार्लर हैं, कुछ इकनॉमी पड़ी हुई हैं, कुछ मुख्तलिफ़ कोचेस हैं, एक ब्रेक वैन है। अच्छा, लगेज वैन की मैं बात करूं तो लगेज वैन जो है वो बड़ी अच्छी है लगेज वैन, क्योंकि लगेज वैन अगर माजी की बात करें तो पाकिस्तान रेलवेज़ की जो अपनी लगेज वैन है वो तकरीबन कोई 200 यानी कि उसका जो टन है वो 10 टन के करीब जो है वो सामान उठा सकती है। मगर ये वाली जो चाइना से मंगाई गई जो लगेज वैन है वो तकरीबन 20 टन के करीब जो है वो सामान जो है वो उठा सकती है। बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। बाकी हमारे मज़दूर भाई नीचे लगे हुए हैं और बस थोड़ी सी कोचेस रह गई हैं। बाकी ऊपर जो है वो ये जो आप देख रहे हैं जो मशीन है, ये दूसरी मशीन जो है वो उठा रही है। ये जो क्रेन है ये तकरीबन 350 टन के करीब जो है वो वज़न उठा सकती है। ये दोनों क्रेन है। बाकी आगे वाले की बात करूं वो छोटी है, इसलिए वो कम यानी कि 120 टन के करीब जो है वो वज़न उठा सकती हैं। इस वक्त पाकिस्तान रेलवेज़ की बड़ी बड़ी कोचेज़ जो चाइना से मंगवाई गई हैं वो कराची पहुंचा दी गई हैं और थोड़ी सी जो कोचेज़ बाकी रह गई हैं उनको उतारने का सिलसिला जो है वो जारी है। एसी स्टैंडर्ड की जो कोच है उसको उतारा जा रहा है। बाकी ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये इकनॉमी कोचेज़ हैं और कितने टेक्निकल अंदाज से इसको उतारा जाता है और ये नीचे उतारी जाएगी और उसको ट्रेन की सूरत में यानी कि ट्रैक पे रखा जा रहा है। जैसे ही कोच उतरेगी तो ये नीचे ट्रैक पे ही उतरेगी। ये ट्रैक पे उतरने के बाद इसको ट्रेन बना दिया जाएगा और ट्रेन बनाने के बाद जब इसकी गेट पास मुकम्मल हो जाएगा तो इसको कराची कैंट भिजवा दिया जाएगा, जो कि पहले जैसे गेट पास कंप्लीट होने के बाद भिजवा दिया गया था। अब ये सिर्फ थोड़ी सी रह गई हैं। ये 2 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर है, जिसमें ये एसी स्टैंडर्ड है, एसी पार्लर है और दूसरा इकनॉमी भी मौजूद है। एसी स्टैंडर्ड की 2 रह गई हैं। ये अभी इसको उतारने का सिलसिला जो है वो जारी है और मैं इस वक्त जो है वो मेन कोस्को शिप में मौजूद हूँ और इस शिप से पाकिस्तान रेलवेज़ की बड़ी बड़ी जो कोचेस है जो चीन से मंगवाई गई हैं उसको उतारने का सिलसिला जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। बाकी ओवरऑल 230 के करीब कोचेस हैं। 230 कोचेस जो है वो मंगवाई गई हैं, जिसमें से 46 कोचेस कराची पहुंच चुकी है। बाकी जो बकिया जो कोचेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाई जाएंगी और इसी जहाज़ के ज़रिए जो है वो लाई जाएंगी। वैसे देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान रेलवेज़ का जो मेन असासा है वो इसी चाइना के साथ समंदरी हुदूद के ज़रिए जो है वो समंदर के ज़रिए जो है वो यहाँ पर पहुँचता है और इस जहाज़ के ज़रिए मेन जो कार्गो शिप है, इस कार्गो शिप में बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई थी। अब तो खैर ये गिनती की रह गई हैं। बाकी एक ट्रेन की जो खेप थी वो कराची कैंट पहुंचा दी गई है। बाकी कोचेस को उतारने का सिलसिला जो है वो जारी है और जैसे जैसे ये कोचेस कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद ये कराची कैंट पहुंच जाएंगी। बाकी इसकी जो अगर बोगी की मैं अगर वैसे ही बात करूँ तो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये पूरी की पूरी कोचेस जो है वो ट्रैक पर चलाई जा सकती है। जबकि पाकिस्तान रेलवेज़ के अपने ट्रैक के मुताबिक ये जो बोगी हैं ट्रैक की मरम्मत का काम जो है वो किया जा रहा है। ML1 पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह ML1 पे काम होने के बाद कराची से लाहौर और लाहौर से कराची का जो सफ़र है वो तकरीबन कोई 10 घंटे का बाकी रह जाएगा। और इंशाल्लाह जब पाकिस्तान रेलवेज़ का इदारा खुशहाल होगा, तरक्की करेगा तो तमाम लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है, मुसाफिरों के लिए भी अच्छा है और मुसाफिर अब इस तरह की जदीद और अच्छी जो बोगी है उसमें सफ़र कर सकेंगे। बाकी ओवरऑल पाकिस्तान रेलवेज़ में बड़ी मुस्बत चीज़ें हमें देखने को नज़र आ रही हैं, अच्छी चीज़ें हमें देखने को नज़र आ रही हैं। ओवरऑल अगर बात करें बड़े एहसन अंदाज से, बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो ये काम सरअंजाम हो रहा है और इंशाअल्लाह मुसाफिर जो है वो इससे भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे और पाकिस्तान रेलवेज़ का जो इदारा है वो भी तरक्की करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।